एक युवक ने 10 साल तक कुरियर डिलीवरी का काम किया, पर उसे कभी पता नहीं था कि उसकी बिछड़ी हुई बहन सैकड़ों अरब की कंपनी की सीईओ है। उसकी एक खास आदत थी, हर डिलीवरी पैकेज पर एक कागज की क्रेन रखना। जब महिला सीईओ अपने कार्यालय में लौटी और पैकेज पर वह विशेष कागज की क्रेन देखी तो उसे तुरंत लगा कि इसे बनाने वाला उसका खोया हुआ भाई हो सकता है, क्योंकि यह एक विशेष तय करने की विधि थी जो सिर्फ उसका छोटा भाई जानता था। उसने तुरंत सचिव को बुलाकर कुरियर बॉय को वापस बुलाने को कहा। जल्द ही सचिव उस कुरियर को बुला लाया। सीईओ ने युवक से तुरंत पूछा कि उसने कागज की क्रेन मोड़ने की यह खास विधि कहां से सीखी। युवक ने सहजता से कहा कि उसे खुद भी नहीं पता, ये तो बस अनायास ही उसके हाथों से बन जाता है। इस पर सीईओ ने सचिव से तरबूज मांगे ही पल युवक का फोन बज उठा। इस दौरान महिला सीईओ की नजर युवक की बांह पर मौजूद निशान पर पड़ी और उसे याद आया कि उसके भाई को भी वहीं चोट लगी थी। सारे संकेत मिलते देख सीईओ को लगने लगा कि यह युवक वास्तव में उसका खोया हुआ भाई हो सकता है। युवक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसने उसे जाने से पहले एक गिलास पानी पीने का आग्रह किया। युवक इनकार नहीं कर पाया और पूरा पानी पीकर जल्दी से वहां से चला गया। युवक के जाने के बाद सीईओ ने सचिव को गिलास पर लगी लार का डीएनए परीक्षण करवाने को कहा और फिर अपनी दोनों बहनों को फोन किया। इस समय दोनों लोग नीचे कंपनी से निकल रहे उस युवक से अचानक, जब तक उन्होंने बहन के हाथ में तस्वीर नहीं देखी तब तक उन्हें पता नहीं चला कि वह युवक वास्तव में उनका वही भाई था जिसे वे कई सालों से खोज रहे थे। सचिव ने आकर बताया कि आज युवक अपनी पत्नी के साथ भोज देगा। युवक के माता पिता घर पर दावत की तैयारी कर रहे थे जब अचानक कुछ गुंडे बुलडोजर लेकर आ धमके। बिना कुछ कहे उन्होंने मेजें उलट दी और सभी को वहां से निकलने को कहा। एक बुजुर्ग महिला ने तुरंत छोटे गुंडों को रोककर पूछा कि वे क्यों गड़बड़ी कर रहे हैं। गुंडों ने धमकी दी कि यहाँ पुनर्विकास होगा, सभी को तुरंत निकलना होगा। जब अंकल समझाने आगे बढ़े तो उन्हें धक्का देकर गिरा दिया गया। जब बदमाश आगे बढ़ने लगा तभी युवक वहाँ पहुँच गया। अपने घर की तोड़फोड़ के बारे में जानकर उसने स्पष्टीकरण मांगा, पर गुंडों ने बिना कोई सफाई दिए उसके परिवार को वहाँ से निकलने का आदेश दिया। 3 दिन पहले लड़के की सास ने अचानक 3 लाख युआन अधिक दहेज मांगा। पैसे जुटाने के लिए लड़के के माता पिता को अपना पुश्तैनी घर बेचना पड़ा। दरअसल लड़के की मंगेतर की बॉस ने ही घर खरीदा था। लड़के का पुश्तैनी घर महिला सीईओ की कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण था। यह जानकर मैनेजर ने एक चालाक महिला भेजकर परिवार से घर हड़प लिया और फिर एक गुंडे से उस जगह को ध्वस्त करवा दिया। जब गुंडों ने देखा कि परिवार जाने को राजी नहीं है तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और खुदाई मशीन से कुचलने की धमकी दी। ठीक उसी नाजुक समय पर लड़के की बहन समय पर पहुंची और तुरंत खुदाई मशीन को रुकवाया। एक गुंडे ने 2 सुंदर महिलाओं को देखकर उन पर हाथ डालने की कोशिश की, पर महिलाओं ने तुरंत उसकी गंदी हरकत नाकाम कर उसका हाथ मरोड़ दिया।